स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंस में कैसे एक्सक्रीशन होता है और उसके लिए कौन सा बॉडी पार्ट होता है जो कि एक्सक्रीशन करता है। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक्सक्रीशन होता क्या है। देन हमने देखा नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पौधों में किस टाइप से उत्सर्जन होता है, हमने वो देखा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होता है। उसके पहले हम एक बार यहाँ पर ये देख लेते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। तो शरीर के विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल्स को लिक्विड के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालने के लिए उपयोग में आए सिस्टम को ही हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर क्या है कि ह्यूमंस बॉडी में 2 टाइप्स का एक्सक्रीशन मेनली होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और मैंने एक्सक्रीशन में आपको बहुत डिटेल से बताया। आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने बताया किन किन चीज़ों का एक्सक्रीशन होता है ह्यूमंस की बॉडी से, और साथ ही प्लांट्स में भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे 2 टाइप्स का एक्सक्रीशन मेनली होता है, एक तो कार्बनिक, दूसरा नाइट्रोजनी। कार्बनिक में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने एसिडिक नेचर के कारण ही इसको क्या करना पड़ता है, बॉडी से निकालना पड़ता है। और इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये सेल्स को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे अगर इसे हम अपनी बॉडी से नहीं निकालेंगे तो। और इसका एक्सक्रीशन आपको पता है कौन करते हैं, फेफड़े करते हैं। आपने देखा भी लंग्स का, हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही अच्छे से बताया। फिर यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ का। तो ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं इसमें अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल क्या होता है, इसको निकालने वाले जो भी अंग होते हैं उसको हम जो इसको निकालता है उसको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। दोस्तों, अमोनिया को निकालने के लिए ज़्यादा H2O चाहिए, वाटर चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया का ज़्यादातर एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो निकालते हैं जहाँ से उसे हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। जैसे आपने देखा यूरिया को कौन निकालता है, यूरिकोटैलिक। वैसे यहाँ पर अमोनिया को जो निकालते हैं जो जलीय जीव होते हैं उसको बोलते हैं अमोनोटैलिक। और यूरिन में क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी कि यूरिन में स्मेल नहीं आती है। स्मेल कब आती है, जब यही यूरिन क्या होता है, यूरिया निकालता है। जैसे यूरिन से क्या होता है, जब यूरिया निकलती है और यही यूरिया जब हमारे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया क्या होती है, उनके रिएक्ट में आती है, बैक्टीरिया से रिएक्शन करता है, तब बनता है अमोनिया और इसी से स्मेल आती है। और इसको निकालने वाले को हम बोलते हैं यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक। अभी आपको मैंने बताया। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता चल रही है कि यूरिया में क्या होता है, 0.2% ये यूरिया होता है हमारे यूरिन में, और 95% क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यूरिन में क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी दोस्तों क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स होता है और वाटर वगैरह तो 95% है, सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन मेनली करता कौन है, यूरिया का एक्सक्रीशन कौन करता है ह्यूमंस में। तो 1 पेयर किडनी हमारी बॉडी में होती है। दोस्तों, ये जो किडनी होती है इसका एक स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका वेट होता है वो लगभग हमारा 150 ग्राम का होता है, और हमारी बॉडी से एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट होता है। इसका जो साइज़ है ये क्या है, 5.5 इंच मोटा होता है, 4 से 5 इंच लगभग ये लंबा होता है, और 2 इंच इसकी चौड़ाई होती है हमारे किडनी की। और इसका वेट यहाँ पे 140 से 150 के अप्रॉक्स आप मान सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है, बाहरी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहाँ पर ये आपको कॉन्वेक्स के जैसा दिखेगा, और इंटरनली जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉनकेव लेंस के जैसे यानी कि अवतल लेंस के जैसे होता है। और इसके बाहरी स्ट्रक्चर को हम कार्डिक्स बोलते हैं। और जहाँ पर जो आपको ये नलिकाएं दिख रही हैं दोस्तों, इस नलिकाओं को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ मेड्यूला। इसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं इसका, हमारी किडनी का। और एक चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगी दोस्तों कि यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का क्या होता है, पीला रंग होता है। और जो फ्रेश यूरिन होती है उसका जो पीएच होता है वो 4.5 से 6.5 के अप्रॉक्स या फिर 5.5 भी आप बोल सकते हैं,
इतना होना चाहिए। और एक हमारी बॉडी में होता है वैसोप्रेसिन, जिसे हम ADH कहते हैं। इससे क्या होता है, वैसोप्रेसिन बॉडी में वाटर लेवल को ही मेंटेन रखता है, जिससे बॉडी में पानी की कमी होने पर ही हमारा जो यूरिन होता है वो येलो कलर का निकलता है। दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे ही बॉडी में कमी हो जाती है वाटर की, तो वहाँ पर क्या होता है, वैसोप्रेसिन निकलता है। वैसोप्रेसिन की वजह से क्या होता है, ये वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। और कमी को, अगर वाटर की कमी है बॉडी में, तो वहाँ पर क्या होगा कि यूरिन से क्या होगा, सिर्फ येलो कलर का ही मटेरियल निकलेगा। वाटर का वहाँ पर जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। एक बात और बताना चाहूँगी दोस्तों कि वैसोप्रेसिन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और साथ ही ये जो वैसोप्रेसिन होता है ये हमारी बॉडी में वाटर लेवल को क्या करता है, मेंटेन रखता है, ताकि जब डिहाइड्रेशन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है या डिहाइड्रेशन होता है तो वहाँ पर वाटर लेवल को मेंटेन रखा जाता है वैसोप्रेसिन के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए क्या होता है, आप उसको लिख लीजिए, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। दोस्तों अब मैं आपको किडनी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। किडनी में क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चर आप देखिए पहले, कि किडनी में आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, 1 पेयर किडनी होती है, 2 जोड़ी होती है। और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। आप देख रहे हैं कि क्या है कि एक किडनी का जो राइट वाली किडनी है इसका साइज़ थोड़ा नीचे है और लेफ़्ट वाली का थोड़ा सा ऊपर है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इधर वाली किडनी होती है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी में वर्क करता है उस सिस्टम की वजह से ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, बस ऐसा, और कोई रीज़न नहीं है। और इसीलिए क्या होता है, इसका साइज़ थोड़ा आपको ऊपर नीचे या छोटा बड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 पाइप्स दिख रही है। एक जो होती है इसे हम रीनल आर्टरी बोलते हैं, यानी कि वृक्क धमनी। दूसरी क्या है, रीनल वेन, वृक्क शिरा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप्स गया है यहाँ पर किडनी से, ये हमारी राइट किडनी है, ये हमारी लेफ़्ट किडनी है। और ये जो पाइप है इसे हम बोलते हैं यूरेटर पाइप्स। देन यहाँ पर बोलते हैं इसको यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होता है, ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरेथ्रा। मैंने आपको इसलिए हिंदी नहीं बताई इन सब की ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों हिंदी से अच्छा आप इसका इंग्लिश में ज़्यादा लर्न करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी इनकी इतनी टफ है कि भूल जाते हैं इंसान। तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं, यूरेटर पाइप्स को आप बोल सकते हैं मूत्र नली। और ये है हमारी मूत्र की थैली, और देन यहाँ पर निकलता है मूत्राशय या मूत्र मार्ग जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो आप हिंदी इसकी लिख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे रीनल आर्टरी है ना, इसी को हम किडनी आर्टरी भी बोलते हैं, या इसको हम एरोटा आर्टरी भी बोलते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, हार्ट में मैंने आपको एरोटा पढ़ाया था। एरोटा क्या होता है, वो एक ऐसी आर्टरी थी जो कि पूरी बॉडी में क्या करती, फ्रेश ब्लड को एक्सक्रीट करती थी, फ्रेश ब्लड को लेके जाती थी। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम बोलते हैं एरोटा आर्टरी, और ये हमारी किडनी आर्टरी भी है। तो ये जो हमारी रीनल वेन है इसे हम बोलते हैं किडनी वेन। अब आप इनका फंक्शन एक बार यहाँ से देख लीजिए, ओवरव्यू। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपकी, इसको हम कह सकते हैं कि ये इम्प्योर ब्लड है। अब आप सोच रहे होंगे कि है तो ये आर्टरी और पाल्मोनरी आर्टरी के अलावा तो कोई भी ऐसी आर्टरी नहीं जिसमें इम्प्योर ब्लड हो। तो दोस्तों इम्प्योर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, यानी प्योर ब्लड है, बट इसके साथ अभी वेस्ट मटेरियल्स भी मिले हुए हैं। वेस्ट मटेरियल्स कहने का मतलब है कि अभी इसमें हमारा जो है मिनरल्स है, वाटर है, इसके अलावा सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी मिली हुई हैं। अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये सभी इसमें मिली है। ये है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ये है तो प्योर ब्लड, बट इस ब्लड में क्या है कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स मिलने की वजह से इसे हम इम्प्योर बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये किडनी में लाती है। जैसे ये जो ब्लड होती है ना, ये ब्लड आप देख रहे हैं, इसका जो एरो का डायरेक्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड वाली एरो को देखिए, यहाँ पर नीचे साइड में, दैट मीन्स कि ये जो पूरी बॉडी से ब्लड है वो आता कहाँ पे, किडनी में आता है। लेफ्ट से राइट किडनी दोनों साइड में आप देख रहे हैं, ये इधर पाइप से या इधर पाइप से जुड़ी हुई है। फिर दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि रीनल वेन, रीनल वेन को हमने यहाँ पर प्योर वेन, प्योर ब्लड क्यों कहा है, प्योर ब्लड इसलिए कहा है क्योंकि ये जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी है इस ब्लड में। तो ये क्या करता है, ये किडनी में से रक्त और प्रोटीन बाहर ले जाता है, ये वाला वेन, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रीनल वेन। और दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि
ये जो हमारा रीनल वेन यानी वृक्क शिरा है ये क्या करता है। सबसे पहले आप तो देखिए कि यहाँ पर जो ब्लड आया हमारा वेस्ट मटेरियल्स के साथ में, यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें जो है एक फंक्शनल यूनिट होती है किडनी में। किडनी कुछ करती नहीं है, किडनी का मेन फंक्शन जो है वो नेफ्रॉन्स करते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होता है, ये किडनी की एक कार्यात्मक इकाई है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि वर्किंग फंक्शन होता है किडनी का, जिसका लगभग 1 मिलियंस में ये हमारे होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में 1.2 अप्रॉक्स मिलियन में ये प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं की वजह से किडनी क्या करता है कि प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है। ये काम करते हैं कि इनका काम होता है प्योरिटीज़ को अलग करना। तो यहाँ पर क्या है कि प्योर ब्लड आया, प्योर चीज़ें यहाँ पर आई और देन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्योर से बाहर निकल गया रीनल वेन से, और रीनल वेन से पूरी बॉडी में फैलने लगा प्रोटीन, और किडनी में प्रोटीन और ब्लड है। देन यहाँ पर जो है ना यूरेटर पाइप में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स आते हैं। फिर ये जैसे आप देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ कि हमारी बॉडी का यूरिन इकट्ठा हुआ, तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा, फूल जाएगा, एक्सपेंड करता है। फिर जब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी माइंड में क्या करता है, क्लिक करता है, क्या होता है कि हमारे पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, यानी कि पूरी बॉडी का जो भी सिस्टम होता है दोस्तों, आपको पता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, वो मस्तिष्क में जाता है और फिर तभी हमें हिंट मिलता है कि अच्छा अब इस बैग को खाली करना है। देन हम क्या करते हैं, फिर इस बैग से हमारा यूरिन निकलता है यूरेथ्रा से। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि ये फूलता पचकता रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इसमें यूरिन रहता है तो ये फूल जाता है, और जब यूरिन खाली जाता है तो ये पचक जाता है। फिर अब हम मेन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारी जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेफ्रॉन्स क्या है, ये है रीनल आर्टरी वही है दोस्तों जो अभी आपने देखा इसमें। यहाँ पर जो होती है रीनल आर्टरी, ये हमारी रीनल आर्टरी। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, जिसको अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका बोलते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ साइज दिख रहा है आपको, ये कुछ फिस्ट के आकार का, या कह सकते हैं कि एक पूरा जालिका जैसे बन जाता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ, यानी गुच्छे के जैसे बन जाता है। यहाँ पर केशिकाओं का एक पूरा जाल बन जाता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यही होता है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर छानने का काम करते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप जो ये कप के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल, जिसे हम वोमेन संपुट बोलते हैं, वोमेन्स कैप्सूल। दोस्तों वोमेन्स कैप्सूल जो है यहाँ पर एक लूप बना रहा है, आप देख रहे हैं ना, और ये भी साथ में एक लूप बना रहा है, दैट्स कॉल्ड हेनले लूप, इसे हम हेनले लूप कहते हैं। और फिर यही जो है हमारा यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ रीनल वेन कनेक्ट रहती है, और रीनल वेन ही क्या होती है, यहीं से हमारे प्रोटीन्स वगैरह बॉडी से निकाल दिए जाते हैं, और फिर इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में इकट्ठा होती रहती है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों, यहाँ पर वाटर होता है, मिनरल्स होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कुछ यूजलेस भी होती हैं और कुछ जो होती है यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दोबारा इसमें फिर से होता है क्या, एब्जॉर्प्शन होता है 2 बार, और फिर रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में सिर्फ वही चीज़ें कलेक्ट होती हैं जो कि वेस्ट मटेरियल्स होती हैं। और यही कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होता है दोस्तों, इसी को हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा यूरिन कलेक्ट होता है और यूरेथ्रा से हम निकाल देते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बस समझाया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एफरेंट और एफरेंट है, ये एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता देती हूँ कि एफरेंट का जो साइज़ होता है थोड़ा मोटा होता है कंपैरिजन टू एफरेंट का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना ब्लड और इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे आ रहा है, उतना यहाँ से क्या होता है बाहर ना जा पाए, तब यहाँ पर क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है। जब प्रेशर जनरेट होगा, आपको पता है कि वो चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, तो वहाँ पर वो चीज़ कलेक्ट होती जाएगी, देन वहाँ पर क्या होगा, अब देखिए प्रेशर जनरेट होगा। जब वो प्रेशर जनरेट होगा तो यहीं से क्या होगा कि चीज़ें छन के आने लगेंगी हेनले लूप में। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें अभी जो बची हैं, जैसे वाटर मिनरल्स वगैरह भी, तो जैसे एक्स्ट्रा वाटर जो हो गया, उसको एडीएच आपको पता है, वैसोप्रेसिन जो क्या करता है, उस वाटर को अगर हम मान लीजिए हमारी बॉडी में वाटर की कमी है तो उसको मेंटेन रखता है। फिर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होता है, सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स ही बाहर निकलते हैं। और अगर वेस्ट मटेरियल्स के अलावा भी और भी चीज़ें निकल रही हैं अगर हमारे यूरिन से, दैट मीन्स कि आपका जो किडनी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसका मेन फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी,
दोस्तों किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन्स ही होती है, जो लगभग 1.2 मिलियन में होती है। तो अब हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक तो ये होता है क्या हमारा वोमेन्स कैप्सूल, जिसे हम वोमेन संपुट कहते हैं। देन यहाँ पर एफरेंट और ईफरेंट जो है ये दोनों मेन पार्ट होते हैं। देन हमारा हेनले लूप मेन पार्ट होता है। मेनली 4 पार्ट्स इसके मेन होते हैं। मेन तो खैर सभी है, बट यहाँ पर मेन फंक्शन इन्हीं चारों का हम देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन केशिका गुच्छ में होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, इसी में क्या होता है, इसी में मेन फंक्शन होता है दोस्तों। फिर क्या होता है, केशिका गुच्छ में ब्लड ले आने वाली अभिवाही धमनिका, जिसे हम एफरेंट बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल, अपवाही धमनिका यानी कि ईफरेंट आर्ट्रियोल से ज़्यादा मोटी होती है, जिससे अधिक ब्लड अभिवाही धमनिका से प्रवेश करता है लेकिन अपवाही धमनिका से बाहर कम जाता है, जिसके कारण वोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक प्रेशर बढ़ जाता है, यानी प्रेशर जनरेट होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस प्रोटीन जो है वो रीनल वेन से बाहर निकल जाते हैं। अब वाटर, मिनरल सॉल्ट, यूरिया, अमोनिया आदि पदार्थों का क्या होता है, पुनः एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिससे जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स में कलेक्ट होते हैं और समय समय पर यूरिन के रूप में निकाल दिए जाते हैं। और हमारे यूरिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, वाटर और सॉल्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको जैसे समझाया कि यहाँ पर प्रेशर जनरेट होने की वजह से ही ऐसा होता है। कोई यहाँ पर फिल्टर नहीं लगा है कि आपको यहाँ पर फिल्टर करके देगा, फिल्टर नहीं है, बट बॉडी में क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शनल यूनिट्स हैं, जैसे कि ये एफरेंट और ईफरेंट, इनके वजह से ही प्रेशर जनरेट होगा। और देन यहाँ पर आप कप की जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कप वाले स्ट्रक्चर से ही क्या होता है, छन करके जाती हैं चीज़ें और फिर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स में वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये किडनी है ये पूरी वर्क करती है। तो इसके अंदर ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा किडनी से रिलेटेड आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी भेजिए ताकि उन्हें भी क्या हो, अच्छी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।